जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। खोटा व्याकरण का ये सीरीज चल रहा था, 90 डेज का ये सीरीज था, जिसमें से आज हम लोग इसमें से 8वां टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें से हम लोग बात करने वाले हैं खोटा व्याकरण की, जिसमें से हम लोग आज पढ़ेंगे इस सेशन में काल को। काल क्या होता है तो ये तो सभी कोई जानते होंगे, सबको अच्छे से पढ़े भी होंगे। हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं आज की सेशन में। हम यहाँ पे ना ही काल के डिटेल में चर्चा करेंगे, ना ही हम यहाँ पे और भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बस केवल प्रश्नों पे हम लोग आते हैं और आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है कि कोनो क्रिया के हवेक ब नाय हवेक बेरा के पता चलो है ओकरा की कहल जाए। यानी किसी भी क्रिया के होने या नहीं होने के समय का जहाँ से पता चलता है, बेरा का मतलब होता है समय, तो जहाँ से समय का बोध होता हो कि क्रिया जो वो कब संपन्न हो रहा है या कब नहीं हो रहा है, यानी क्रिया के होने या ना होने का समय का अगर पता चलता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल जो वो सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण के आधार पे काल कहा जाता है क्रिया के रूप को, है ना, कि क्रिया जो वो रूप से पता चलता है कि कोई भी काम जो वो किस काल में हुआ है, यानी कब हुआ है, कब होने वाला है, कब हो रहा है या कब हुआ था। यानी वहां से 3 सीक्वेंस में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, है ना, अलग अलग कालखंड की बात करते हैं। क्रिया देखिए मुख्य रूप में क्या होता है, 3 तरीके से होता है। एक क्या होता है, या तो क्रिया हो गया होगा, यानी या तो काम हो गया होगा, या तो काम हो रहा है, या तो फिर काम होगा आने वाले दिनों में। तो यह 3 शर्त तो होता है काम को लेकर के, और बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं होता। और इसी का अलग अलग नाम दे दिया गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि काल के कई गो भेद हवो है, काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के भेद पहले हम बोले कि जो क्रिया हो चुका है, यानी बीते हुए समय को, तो उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल, है ना। जो काम जो वो हो चुका है उसको हम कहते हैं भूतकाल। जो वर्तमान में समय में कह सकते हैं कि वर्तमान समय में काम हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, है ना, उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। और एक तीसरा कंडीशन आता है कि वो क्रिया आगे आने वाले दिनों में होगा, यानी वो भविष्य की बात करता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल या भविष्यत काल, है ना, भविष्यत काल या भविष्य काल कहते हैं। तो ये काल के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप में। फिर इसके अलग अलग वर्गीकरण है। फिर भूतकाल 6 भेद में बटा हुआ होता है। फिर वर्तमान काल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये सब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी काल के 3 भेद होते हैं। भूतकाल जो क्रिया हो चुका है, यानी बीते हुए समय के, या इसको बीतल काल भी कहा जाता है भूतकाल को। दूसरा हो गया वर्तमान काल और तीसरा हो गया भविष्य काल। ये 3 भेद आपको यहां से याद रखनी है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि एकर में कौन काल के भेद नाय लागे, यानी काल के भेद तो है 3, यहाँ पे भेद है, एक नहीं है। तो भूतकाल है जिसको बीतल काल कहा जाता है, ये तो है। वर्तमान काल भी है और भविष्यत काल है। तो ये 3 काल के भेद होते हैं। अड़सड़िया काल, यहाँ पे काल का कोई भेद नहीं है ना। समास वगैरह आपने पढ़ा होगा तो वहां पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये सब हो सकता है कि आपने पढ़ा होगा। और बता दें कि अड़सड़िया जो कहा जाता है, कई बार सवाल यहाँ से पूछा भी गया है कि अड़सड़िया समास कहल जाए, तो दरअसल द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास कहा जाता है ना। द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास कहा जाता है। तो ये खैर समास में हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे इसकी विशेष नहीं है। हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं भूतकाल की, तो भूतकाल में कोई भी क्रिया जो कह सकते हैं कि बीते समय में वो क्रिया हो चुका है, या तो वो बीते समय पिछले समय से क्रिया जो वो आज भी चला आ रहा है। कुछ ऐसे क्रियाएं होती हैं जो कि बीते समय से कुछ दिन पहले से चला आ रहा है, तो वैसा भी कंडीशन देखने को मिलता है। कोई ऐसा काल भी होता है, कोई ऐसा काल भी होता है जो कि क्रिया के बहुत पहले हो जाने का बोध करा देता है, यानी क्रिया वो बहुत पहले हो चुका है। एक होता है सामान्य भूतकाल, यानी बीते समय में एकदम सामान्य दशा को दर्शाता है। एक होता है सामने का, जिसको हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं, है ना। आसन्न भूतकाल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, यानी वो क्रिया अभी अभी तुरंत कुछ दिन पहले, कुछ देर पहले संपन्न हुआ है, तो वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। पूरा भूतकाल मतलब जो क्रिया जो वो पूरा हो चुका है।
एक होता है अधपूर्वा भूतकाल, मतलब कुछ ऐसे काम है जो कि बीते समय से चल रहा है, पिछले कुछ समय से चल रहा है लेकिन वो क्रिया भी संपन्न नहीं हुआ है। एक होता है सकाहा भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। सकाहा भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल जहां पे कह सकते हैं कि क्रिया के होने का संदिग्ध हो, शक हो कि पता नहीं वो क्रिया हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। जैसे कि हम ही बोलते हैं कि वो पढ़े हतै, अब क्या पता मतलब पढ़े हतै कि ना पढ़े हतै, मतलब जहां से कह सकते हैं कि क्रिया होने का संदेह उत्पन्न होता हो, शक होता हो कि क्रिया होगा या हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। एक यहां से हो गया। और एक यहां पे छठा भेद जो इसमें आता है वो आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल किसे कहते हैं? जब किसी शर्त के वजह से या किसी कारणवश वो क्रिया जो वो संपन्न नहीं हुआ। कई बार ऐसे बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि तोरा पढ़े काम लो। अब ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि वो आगे नहीं पढ़ पाया, तो उसको बोला जाता है कि तोरा पढ़े खलो लेकिन ना पढ़ ले। अब यहां पे वो बता रहा है कि तुमको ये काम करना था लेकिन नहीं किए, तो वहां पे क्या बता रहा है? किसी कारणवश से वो क्रिया जो वो नहीं हो पाया, तो वहां पे हम लोग एक शर्त रखते हैं, वो हेतु हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। कई बार सवाल यहां से पूछा भी जाता है ना, हेतु हेतुमद भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल इसे जो वो कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से जब हम लोग वर्तमान काल की बात करते हैं तो वर्तमान काल में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे विवाद है। कुछ जगह पे आपको 3 भेद दिखेगा और कुछ जगह पे 4 भेद मिलेगा, है ना, कहीं पे 3 कहीं पे 4। आप बोलेंगे ऐसे में माने किसे हम, सही किसे माने? अब देखिए सही मानने के लिए जो पहला तो आपका ये देखना पड़ेगा कि जो आपको किताब सजेस्ट किया गया रेफरेंस के तौर पर, कि कौन सा किताब आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में रेफरेंस के तौर पर दिया है, तो ए.के. झा जी का पुस्तक दिया है। ए.के. झा के पुस्तक में वर्तमान काल को 4 खंडों में बांटा गया है। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और सकाहा वर्तमान काल, ये 4 भागों में बांटा गया है। कुछ पुस्तक में कह सकते हैं कि सामान्य वर्तमान काल, ताताताही वर्तमान काल, इसके अलावा सकाहा वर्तमान काल और एक पूरा वर्तमान काल। अब पूरा वर्तमान काल दरअसल क्या होता है कि जो पूरा वर्तमान काल होता है ना, जो पूरा वर्तमान काल होता है, और एक आपका हम बताए पहले आसन्न भूतकाल, ये दोनों का जब आप उदाहरण उठा करके देखेंगे तो दोनों लगभग एक जैसा लगेगा। इसीलिए कई बार क्या होता है कि पूरा वर्तमान काल को नहीं मान करके इसमें से 3 ही भेद माना जाता है और ये पूरा वर्तमान काल को अलग से नहीं रखा जाता है। कहता है कि ये तो आसन्न भूतकाल का ही भेद है, ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि अब वर्तमान काल में अगर बोले कि जो क्रिया रूप से यह पता चलता हो कि कोई भी काम जो वो अभी अभी खत्म हुआ है, और आसन्न भूतकाल में क्या कहता है, यानी वो काम पहले से चला आ रहा था, अभी थोड़ी देर पहले वो क्रिया खत्म हुआ है, तो उसको हम लोग आसन्न भूतकाल भी कह देते हैं। और वर्तमान काल के परिप्रेक्ष्य में उसको कह देते हैं कि ये पूरा वर्तमान काल हो गया, यानी वर्तमान समय में ये काम पूरा हो गया। तो ये 2 रूप में इसको जो वो एक साथ में रखा जाता है, और यही कारण है कि कई लोग जो वो पूरा वर्तमान काल को अलग से नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसे जो वो अलग से मानते हैं। ये आप मान करके चलिएगा। इसके अलावा अगर बात करें भविष्यत काल की, तो भविष्य काल में यहाँ पे कुछ लोग जो वो यहाँ पे भी 3 मानते हैं, कुछ लोग जो वो 4 मानते हैं। कुछ लोग जो वो सामान्य भविष्य काल पहला बोलते हैं, एक बोलते हैं ताताताही भविष्य काल, ताताताही वर्तमान भविष्यत काल। जिस तरह से ताताताही वर्तमान काल होता है उसी प्रकार से ताताताही भविष्यत काल। एक होता है संभाव्य भविष्यत काल, यानी आने वाले दिन में एक संभावना व्यक्त होता है कि हो सकता है कि वो क्रिया आने वाले दिनों में होगा। और चौथा होता है हेतु हेतुमद भविष्यत काल। हेतु हेतुमद भविष्यत काल ये वर्तमान काल में नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे भूतकाल में और भविष्यत काल में देखने को मिलता है। भूतकाल में क्या होता है कि किसी कारणवश वो क्रिया नहीं हो पाता है, और भविष्यत काल में एक कंडीशन होता है कि कोई भी काम तभी होगा जब वो एक शर्त को पूरा करेगा। अगर हम बोलें कि मेहनत करेगा तब पास होगा,
मेहनत करेगा तब पास होगा। अब बोलेंगे मेहनतें नहीं करेगा तो, बोले नहीं पास होगा। मेहनत करेगा तो बिल्कुल पास होगा। तो यानी पहले शर्त को वो पूरा करेगा तभी वो क्रिया जो वो संपन्न हो पाएगा। जैसे कि अगर हम बोले कि वर्षा भयते तब खेती भयते, तो यानी वर्षा होगी तभी वो खेती होगा, यानी फसल होगा। तो यहां पे कंडीशन एक लगा हुआ है कि अगर पहला कंडीशन पूरा होगा तभी वो क्रिया जाकर के संपन्न हो पाएगा। तो यहां पे इसको हेतु मद भविष्यत काल के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी की चीजें आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे, सबका एक विस्तृत रूप में हम थ्योरी क्लासेस में कवर करवा चुके हैं और इसका डिटेल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये काल का भेद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। भूतकाल कहल जाए, भूतकाल किसे कहा जाता है? जो काम हो गया है ना, जे काम भे गेले, काम जे भे गेले ओकरा की कहल जाए? ओकरा कहल जाए भूतकाल। ठीक है, इसको भूतकाल कहा जाता है। काम जे भे रहल है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्तमान काल। काम जो हो रहा है उसको कहते हैं वर्तमान काल। और काम जे भेतय यानी आने वाले दिन में जो होगा उसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल या भविष्यत काल कहते हैं। यानी जो आने वाले दिनों में वो काम होगा उसको हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। तो ये तीन कंडीशन होता है, तीनों चीजों को आपको याद रखने। यहाँ पे इस प्रकार से ये सारी चीजें आप लोगों को तीनों याद रखनी है। यहाँ पे पूछा गया कि भूतकाल किसे कहा जाता है? तो भूतकाल जो काम हो गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है कि भूतकाल के कई गो भेद हुए हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं और 6 भेद हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जैसे सामान्य भूतकाल, एक होता है पूरा भूतकाल जिसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं, एक हो गया अधपूर्वा यानी अपूर्ण भूतकाल, एक हो गया सकाहा या संदिग्ध भूतकाल, एक होता है आसन्न भूतकाल जिसको टटका टटकी भूतकाल भी कहा जाता है, और एक भूतकाल हो गया हेतुमद भूतकाल। तो ये 6 भेद जो होते हैं वो भूतकाल के देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि क्रिया के वैसन रूप जेकर से कोनो काम खास बेरक हवे पता ना चलो है ओकरा की कहल जाए। यानी क्रिया का वैसा रूप जिससे किसी खास समय में होने का स्पष्ट पता नहीं चल पाता उसको हम लोग सामान्य भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं, है ना। जैसे कि पढ़ल, ऊ पढ़ल, तो यहां पे क्या किए? सामान्य भूतकाल का। ऊ लिखल, ऊ खाए। लेकिन अगर बोले कि ऊ खायल है, क्या बोलेंगे? ऊ खायल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर पहले खाया है। एक शब्द आ गया कि ऊ खायल हल, खायल हल मतलब वो खाया था, मतलब वो पूरा भूतकाल का बता रहा है। वो खायल हतय या खायत हलय, इस तरह से कर सकते हैं कि खायत हलय यानी या खा हलय। तो खा हलय मतलब वो पूरा नहीं हुआ था, खाया नहीं था पूरा, तो वो अधपूर्वा भूतकाल के अंतर्गत रख सकते हैं। कई सारी बातें यहाँ पे हम रख सकते हैं, जैसे कि ऊ खा हलय, ऊ खा हलय, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे अधपूर्वा भूतकाल के अंतर्गत रखेंगे। एक होता है कि ऊ खायत हतय, ऊ खायत हतय, यहां पे शब्द हम प्रयोग कर लिए खायत हतय, लेकिन यहां पे क्या है? जरूरी है कि वो खा रहा होगा, मे भी नहीं भी खा रहा होगा। तो यहां पे एक संदिग्ध शक होता है, संदेह उत्पन्न होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सकाहा भूतकाल कहते हैं। ऊ खायत हतय, है ना, ऊ खायत हतय, तो यहां पे इसको क्या कहते हैं? सकाहा भूतकाल कहते हैं। और एक यहां पे होता है हेतुमद भूतकाल, इसको अलग रूप में हम लोग रख सकते हैं, है ना, कि ओकरा खाए कहलय, गुस्सा ना करे कहले, मतलब नहीं होता कि कई बार कुछ लोग गुस्सा दिला दिया, नहीं खाया, बोल नहीं अब नहीं खाएंगे, तो कोई लोग बोलते हैं कि नहीं उसको खाना नहीं फेंकना चाहिए था, खाना चाहिए था, कि उसको खाना नहीं फेंकना चाहिए था, तो वही बोलेंगे कि ओकरा खाए कहलय लेकिन ना खैले, मतलब वो क्रिया होना था लेकिन किसी कारणवश वो क्रिया नहीं हुआ। नहीं बोलते कि कई बार तोरा पढ़े खलो, बोले पैसा है ये ना लो तो पढ़तलियो कहाँ से, तोरा पढ़े खलो, बोले कि बढ़िया सुविधे ना लो, बढ़िया कॉलेज ना लो, हमने के गांव में सुविधे ना लो तो पढ़तलियो कहाँ से, यानी किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया, तो उसको हम लोग हेतुमद भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल है कि सामान्य भूतकाल एक पटतैर नाय लागे, यानी 3 ऑप्शन तो सामान्य भूतकाल का है, एक ऑप्शन जो यहाँ पे गलत दे रखा है, एक ऑप्शन जो वो दूसरा का दे रखा है। जैसे कि हम खैलों, हम लिख लो, सोहन गेल, ये सभी क्या है, सामान्य भूतकाल की बात कर रहा है ना। लेकिन यहां पे अगर बात करें कि ऊ सब खायत हथीन, ऊ सब खायत हथीन, तो मतलब खा रहे होंगे, यहां पे एक संदेह उत्पन्न होता है, तो इसको हम लोग सकाहा भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे? सकाहा भूतकाल कहेंगे। ये सकाहा भूतकाल के अंतर्गत आएगा, बाकी के 3 ऑप्शन जो वो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल है कि सामान्य क्रिया के वैसन रूप जे कोनो काम ढेरी आगू, यहां पे देरी नहीं होगा, ढेरी होगा, है ना, ढेरी आगुए निघर गेल है, ओकरा कहल जाए। यानी क्रिया का वैसा रूप जहां से यह पता चलता है या जिससे यह बोध होता है कि कोई भी काम जो वो बहुत पहले ही खत्म हो गया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं पूरा भूतकाल। पूरा भूतकाल मतलब खायल हल, पढ़ल हल, तो मतलब वो खाया था, पढ़ा था, मतलब बहुत पहले वो पढ़ा था, वो खाया था, तो वो मतलब क्या है कि बहुत पहले वो क्रिया हो चुका है। यानी वो कोई भी काम जो वो बहुत पहले खत्म हो गया, उसको हम लोग पूरा भूतकाल कहते हैं, या पूर्ण भूतकाल इसे कहा जाता है। यानी वो क्रिया जो वो पूरा हो चुका है बहुत पहले ही, तो उसको हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी जो जिस क्रिया से, है ना, यह स्पष्ट पता चले कि कोई भी काम जो वो बहुत पहले समाप्त हो चुका है, उसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गया? तो हो सकता है कि यहां से भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां से आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है पूरा भूतकाल एक पटतैर लागे, यानी पूरा भूतकाल का कौन सा उदाहरण है? हम खैलिए, बोले हम खैलिए, बोले खा लिए, बोले हाँ बहुत पहले खा लिए। वो खैले हल, क्यों खाया था, और फिर खैले हलथिन, कि वो सब खाए थे। मतलब ये सब क्रिया बता रहा है कि वो क्रिया बहुत पहले हो चुका है। बोलो बोलो खा लिया है, हम खा लिए हैं, वो खा लिया है, वो सब खा लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सभी जो वो क्या बता रहा है? पूरा भूतकाल का ये सभी उदाहरण है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि क्रिया के वैसन रूप जहां से कोनो काम ढेरी पहले शुरू भेल हले, मकिन निघरल है कि नाय पता नाय चले है, ओकरा की कहल जाए? यानी क्रिया का वैसा रूप जहां से यह पता चलता हो कि क्रिया शुरुआत तो बहुत पहले हुआ है, लेकिन अभी तक वो समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अधपूर्वा भूतकाल, जिसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। इसको हम लोग अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं, है ना। इसको अपूर्ण भूतकाल भी कहा जाता है। हम करा हलो, या हम खा हलो, हम पढ़ा हलो, हालांकि ये सब जो आता है वो मगही क्षेत्र जो होता है, वहां पे ज्यादातर इस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया जाता है ना। जो मगही क्षेत्र के भाषी लोग जो होते हैं, वो लोग ज्यादा इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, है ना। तोय करा हलें, तोय खा हलें, तोय पढ़ा हलें, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो वो मगही से प्रभावित ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अधपूर्वा या अपूर्ण भूतकाल एक पटतैर नाय लागे, यानी इसमें से कौन सा उदाहरण जो वो अपूर्ण भूतकाल का नहीं है? तो हम खा हलों, औखिन खा हलथिन, वो खा हला, वो खैले हतय। अब देखिए यहां पे एक शब्द देखिए डी ऑप्शन में, वो खैले हतय, यहां पे क्या है? एक संदिग्ध है, यानी ये स्पष्ट रूप में नहीं पता चल रहा कि वो क्रिया हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, है ना। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो वो एक यहाँ पे संदिग्ध है, या फिर ये सकाहा भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि क्रिया के वैसन रूप जेकर से कोनो काम के हवे शक रहो है, ओकरा की कहल जाए? तो उसको सकाहा या संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी किसी भी क्रिया के होने के प्रति संदेह उत्पन्न हो, शक हो कि क्रिया हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, है ना। तो इसको सकाहा या संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अगला सवाल है कि सकाहा या संदिग्ध भूतकाल एक पटतैर नाय लागे, तो खैले हबे, वो खैले हतय, औखिन खैले हता, हम खैलिए,
तो डी ऑप्शन गलत दे रखा है। हाम खैलिए मतलब ये पूरा भूतकाल का बता रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। क्रिया के वैसन रूप जेकर से कोनो काम टटका टकटी निगरल है ओकरा की कहल जाए। यानी क्रिया का वैसा रूप जहां से यह बोध होता हो कि क्रिया जो वो अभी अभी संपन्न हुआ है, यानी अभी अभी समाप्त हुआ है, तो उसी को हम लोग तो आसन्न भूतकाल कहते हैं। इसका अलग अलग और भी कई सारे नाम है ना, आसन्न भूतकाल, टटका टटकी भूतकाल, है ना। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। और कुछ इसी प्रकार के जो आपको पूरा वर्तमान काल जो होता है ना, पूरा वर्तमान काल में कुछ इसी प्रकार के आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। पूरा वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया का वैसा रूप जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रिया जो वो अभी अभी खत्म हुआ है, तो उसको हम लोग पूरा भूतकाल, पूरा वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और ये पूरा वर्तमान काल ये आसन्न भूतकाल के जैसा ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। टटका या आसन्न बीतल काल के प्रत्यय नाय लागे, यानी इनमें से कौन सा उदाहरण जो वो आसन्न भूतकाल का नहीं है। तो किताब पढ़ल है, रोहन किताब पढ़ल है, औखिन खैले हथिन, मंगरा पढ़तल है। अब देखिए ऑप्शन डी को यहां पे देखिए, कहता है कि मंगरा पढ़तल है लेकिन नाय पढ़ले, कि ओकरा करके जुगाड़ मिलल रहले तू पढ़तल है लेकिन जुगाड़े ना मिल रहे, मतलब उसको सुविधा नहीं मिल पाया जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाया। कॉपी किताब नहीं मिला, बढ़िया स्कूल नहीं मिला, उसको देख रेख के लिए कोई बढ़िया गाइडेंस नहीं मिला उसको, और नहीं तो वो पढ़ा रहता। तो ये क्या हो गया, ये आता जो उदाहरण होता है वो हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है ना। ये हेतु हेतु मद भूतकाल के अंतर्गत आता है और ये इसी का उदाहरण है ना। हेतु हेतु मद भूतकाल का ये उदाहरण है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्रिया के वैसन रूप जेकर में दू कामे क्रिया रहो है, एक काम कर और दोसर परिणाम पर, ओकरा की कहल जाए। यानी क्रिया का वैसा रूप जिसमें दो काम क्रिया में होता है, एक काम का और दूसरा जो वो परिणाम पर, यानी एक काम का और दूसरा परिणाम पर, यानी वो काम मतलब होगा तभी वो परिणाम निकल करके आएगा। यानी परिणाम कब निकल करके आएगा, जब पहले वो काम होगा। जैसे कि नहीं बोले कि अगर कहीं वर्षा हुआ रहता तो खेती होता, लेकिन पानी नहीं पड़ा तो खेती नहीं हुआ। यानी पहला काम क्या था, वर्षा होना, वर्षा होता तो खेती हो जाता, तो परिणाम क्या निकला, खेती नहीं हुआ। बोले कारण क्या था, क्योंकि बारिश नहीं हुई। लड़का पढ़ा नहीं, मतलब लड़का बोले कि फेल हो गया। फेल काहे हो गया भाई, काहे कि उसके पहले वो काम नहीं किया। परिणाम के पहले काम करना होता है तभी तो परिणाम निकल करके आएगा। परिणाम तो निकल करके ये भी आया, परिणाम दोनों होता है ना, परिणाम तो दोनों आया, चाहे वो पास हो या फेल हो, परिणाम दोनों आया। एक पास का भी परिणाम आया और एक फेल का भी परिणाम आया, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यानी अगर कहीं वो काम अच्छे से किया होता या पढ़ा हुआ होता, मेहनत किया हुआ होता तो वो पास करता। मेहनत वो यहां पे नहीं किया, अगर मेहनत नहीं किया तो वो फेल हो गया। तो वही यहां पे ये सारा बताता है कि पहले जो वो परिणाम आने के पहले वो काम होना जरूरी है, तभी वो परिणाम निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहां पे कहते हैं कि कोई भी काम जो वो किसी कारणवश नहीं होता है तो उसी को हम लोग हेतु हेतुमद भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल के प्रत्यय नाय लागे, यानी इसमें से कौन सा उदाहरण नहीं है। जैसे कि हामे खैलो, हामे खैलो, क्या ये हेतु हेतुमद भूतकाल का उदाहरण है, बोलेंगे नहीं, ये तो उदाहरण नहीं है। त्वरा लिखे खलो, कि तुमको लिखना चाहिए था, बोले लिखते कहां से, सियाही खत्म हो गलो। यानी या तो फिर कोई बोला कि तोरा लिखे खलो, वो लिखतलियो कहां से, पूरा हाथे दर्द करे लगलो। तोरा लिखे खलो, वो लिखतलियो कैसे, कॉपी खत्म हो गलो, कहीं खाली ना हो कॉपी, कहां लिखतलियो। यानी किसी कारणवश वो काम नहीं किया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो यहां पे तो बी सही दे रखा है। दूसरा है कि वर्षा होतल तो खेती होतल, कि अगर वर्षा हुआ रहता तो खेती जरूर होता, लेकिन नहीं हुआ वर्षा तो नहीं खेती हुआ।
तो यह भी ऑप्शन जो वो इसी का उदाहरण है। यदि हमार बेटा पास करतल तो रांची जेतल, कि हम तो सोचे थे कि अपना बेटा रांची भेजेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन पास ही नहीं हुआ, अब रहेगा घर में। तो यहां पे ये तीनों कंडीशन बता रहा है कि वो किसी कारणवश क्रिया जो वो संपन्न नहीं हो पाया, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन जो वो क्या है, हेतु हेतुमत भूतकाल का है। पहला ऑप्शन जो वो नहीं है ना। तो पहला ऑप्शन जो वो हेतु हेतुमत भूतकाल का नहीं है। और आपको यही तो छांटना है कि हेतु हेतुमत भूतकाल एक प्रत्यय यानी नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन ए जो वो नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हामे खैलों ये कैसा काल का उदाहरण है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जौन काम चल रहा है कि ना एकर बोध हवे है तो ओकरा की कहल जाए। यानी वर्तमान समय में हमको क्या पता चलता है कि कोई भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमको वर्तमान समय में पता चल जाता है। तो ये वर्तमान काल के बारे में बता रहा है कि कोई भी काम जो वर्तमान चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हमको वर्तमान काल से पता चलता है। ठीक है, या तो क्रिया वर्तमान समय में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो या तो फिर वो क्रिया हो गया होगा पहले, या तो फिर आगे जाएगा, आगे आने वाले समय में होगा। तो ये हमको स्पष्ट होता है वर्तमान काल से, है ना, वर्तमान समय से। वर्तमान काल के भेद की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगला सवाल है कि क्रिया के वैसन रूप जेकर से क्रिया टटका पहरे हैवे या करेक भाव फुरछा है ओकरा की कहल जाए। यानी क्रिया का वैसा रूप जहां से क्रिया के टटका पहरे मतलब तत्कालिक समय में क्रिया के होने का या करने का भाव स्पष्ट होता हो, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि हम खा हो, हम पढ़ा हो, हम इन करा ही, हम इन पढ़ा ही, तो पढ़ा है, तो हिन पढ़ा हा। तो इस प्रकार के कई ऐसे मतलब उदाहरण आ सकते हैं। इसमें से कुछ लोग आदर के साथ में भी नाम कि तोहें पढ़ा हा, तोहें खा हा, तोहें लिखो हा। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द यहाँ पे वो करा है, वो खा है, वो पढ़ो है, वो लिखा है, तो ये सभी क्या है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे दे रखा है सामान्य वर्तमान काल एक प्रत्यय नाय लागे। यानी इसमें से कौन सा उदाहरण जो वो सामान्य वर्तमान काल का नहीं है। हमें खा हो, सोहन जा है, औखिन खा हथिन, ये तीनों तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन बोल रहा है कि हामिन खाए लागल ही, है ना, हामिन खाए लागल ही मतलब हम लोग खा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हामिन खाए लागल ही, ये तत्कालिक वर्तमान काल का भेद है। ये क्या है, ये तत्कालिक वर्तमान काल, है ना, इसको तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल या तो फिर ताताताही वर्तमान काल भी इसे कहा जाता है। इसका कई सारे नाम से जाना जाता है ना, ताताताही वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है, और भी कई ऐसे नाम से इसको जो वो बोला जाता है। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब भी आपको भूतकाल का, है ना, कहीं भी भूतकाल के जैसे भी आपको देखे तो अंत में आपको ज्यादातर जो मिलता है वो मिलता है ल, है ना, उ पढ़ल, उ खायल, उ गेल, तो ज्यादातर ल मिलता है। मतलब यहाँ से ल जो वो खोठा में मिलता है। हिंदी में आप पढ़ेंगे तो था थे थी, इस तरह से हा है ही और गा गे गी, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। यानी था थे थी मतलब वो भूतकाल की बात कर रहा है मतलब क्या हो गया, वर्तमान काल की बात। गा गे गी मतलब मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ये सब क्या है, भविष्य की बात करता है। तो ये सब चीजें जो वो 3 कालखंडों में ये बांटा गया है और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी के इसे आप इस सेशन ये कह सकते हैं कि आगे भी बढ़ा है, ये वर्तमान काल तक ही नहीं रुका है, फिर वर्तमान काल का पूरा बताया गया है, फिर भविष्य काल का बताया गया है, फिर उसके बाद में मिले जुले प्रश्नों को बताया गया है और अंत में जो वो पूरा एक जगह निचोड़ उसका जो बतलाया गया है। तो इस सेशन को पूरा आप चाहे तो देख सकते हैं, है ना, वहां पे जा करके आप कंप्लीट वीडियो को आप देख सकते हैं, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।